दोस्तों, स्वागत है आपका VSM डेयरी फार्म ब्लॉग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिपीट ब्रीडिंग की। रिपीट ब्रीडिंग जो एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत सारे किसान भाई हमारे जूझते हैं और अंततः परेशान होकर या तो फार्म बंद करते हैं या फिर वो अपने एनिमल्स को सेल कर देते हैं औने पौने दाम पर। तो रिपीट ब्रीडिंग में जो मुख्य भूमिका निभाई जाती हैं वो मिनरल डिफिशिएंसी, इन्फेक्शन और मैनेजमेंट के द्वारा होती हैं। दोस्तों, रिपीट ब्रीडिंग की जो शुरुआत है वो एनिमल के बच्चा देने के साथ ही शुरू हो जाती है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या है वो ट्रांजिशन पीरियड से ही शुरू हो जाती है। यदि ट्रांजिशन पीरियड में आपने एनिमल का अच्छे से ख्याल नहीं रखा और आपके एनिमल का जो BCS है वो प्रॉपर नहीं है तो उसको बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो बच्चा देने के बाद आती हैं। अगर ट्रांजिशन फेज़ उसका अच्छे से नहीं गया है तो उसको ROP के केस हो सकते हैं या जो है जेर जो निकलने में है जो देरी हो सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मिल्क फीवर आ सकता है या कीटोसिस आ सकता है। ये चीज़ें भी जो है प्रेगनेंसी रेट को डाउन कर देती हैं। इसके अलावा यदि आपका जानवर अच्छे से उसने बच्चा दे दिया, उसके बाद जो वो क्लीनिंग उसकी होती है यूट्रस की वो सही से नहीं हुई या वो रुक गई तो भी आपका एनिमल प्रेग्नेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर भी आप मेक श्योर करें कि उसको जो यूट्राइन क्लींजर है वो उसको ज़रूर पिलाएं, चाहे वो देसी हो या आप मार्केट में अवेलेबल होने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल करें। तो ये मेक श्योर ज़रूर करें कि आपका जो जानवर है उसने अच्छे से क्लीनिंग की है। इसके अलावा यदि उसकी क्लीनिंग भी अच्छे से हो गई है और ROP का भी कोई केस नहीं है, अब आपने अपने एनिमल का जो BCS है उस पर गौर करना है कि वो उसका BCS कैसा है। अगर वो ज़्यादा वीक है तो भी वो कंसीव करने में दिक्कत करेगा, यदि वो बहुत ज़्यादा मोटा है तो भी करेगा। तो उसको आपको एक परफेक्ट BCS में लाना होगा। इसके साथ ही आपने मिनरल्स पे खासा ध्यान देना है। बच्चा देने के बाद आप नॉर्मल मिनरल शुरू कर सकते हैं और बच्चा देने के लगभग 30-35 दिन तक के बाद आप उसको थोड़ा ट्रेस मिनरल भी शुरू कीजिए और ये ट्रेस मिनरल उसके लगभग 90 दिन के पीरियड तक देते रहिए। इससे क्या होगा, मिनरल और ट्रेस मिनरल जब आप देते रहेंगे तो मिनरल्स की डिफिशिएंसी बॉडी के अंदर नहीं होगी और मिनरल की डिफिशिएंसी के कारण जो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या होनी है उससे आप निजात पा सकते हो। इसके साथ ही आपने ये भी श्योरिटी रखनी है कि जानवर को जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे। ऐसा ना हो कि मिनरल और ट्रेस मिनरल पर ही गौर हो और न्यूट्रिशन में आप कम ही कर दें। तो उसको अच्छा एनर्जी वाला, अच्छा प्रोटीन वाला उसको डाइट मिलती रहे, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक ना हो, BCS मेंटेन रहे, मिनरल प्रॉपर जा रहे हैं, तो 90% केस में आपका एनिमल कंसीव कर जाएगा। अब इसके बाद जो मैनेजमेंट का पार्ट बचता है उस पर आते हैं। दोस्तों, मैनेजमेंट का जो पार्ट है उसमें जो है एक पार्ट है फार्मर का जिसको कि हीट डिटेक्ट करनी है अच्छे से, और दूसरा पार्ट है AIT का। दोस्तों, जो फार्मर है उसने हीट डिटेक्शन अच्छे से करनी है। उसको ध्यान देना है कि कब जानवर की हीट पीक पे आ रही है। जब जानवर की हीट पीक पे आती है तब वो दूसरे जानवरों पे चढ़ना, बार बार रंबाना शुरू कर देता है और उसके 8-10 घंटे के बाद वो स्टैंडिंग हीट की तरफ आता है। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि वो कब ज़्यादा बोल रहा है, ज़्यादा वो एक्टिव हो रखा है। ये सारी डिटेल्स आपने अपने AIT को बतानी है। स्टैंडिंग हीट के 10-12 घंटे के बाद में आप पशु की AI करा सकते हैं। अब जो पार्ट आता है वो AIT का है कि AIT अच्छे से जो AI प्रोसेस है उसको फॉलो करे, जिसमें सीमेन को कंटेनर से निकालने से लेके उसको अच्छे से थॉविंग की जाए। थॉविंग के बाद उसको अच्छे से कॉटन से साफ़ किया जाए, गन के अंदर लोड करके स्लीव्स पहन के अच्छे से जो है वल्वा को साफ़ करके गन इंसर्ट की जाए और
रिंग को क्रॉस करके, सर्विक्स रिंग को क्रॉस करके वो सीमेन को डिपॉजिट करे। ये AIT का काम है कि ये पूरा प्रोसेस अच्छे से वो फॉलो करे। 90% AIT जो है इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। कोई अपनी जेब के अंदर सीमेन लेके आ जाता है, कोई थॉविंग नहीं करता। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सारे स्टेप फॉलो करते हैं तो आपके 95% एनिमल जो हैं वो बिल्कुल टाइमली 1 या 2 हीट में कंसीव हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, 100% एनिमल कंसीव कराना एक किसी भी फार्म के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। हम बेस्ट प्रैक्टिस की बात कर सकते हैं, हम 100% श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं दे सकते। अगर हम ये बेस्ट प्रैक्टिस करते हैं तो 90-95% हमारा हर्ड जो है वो अच्छे से कंसेप्शन उसमें आता है। और जो एनिमल रह जाते हैं उनमें भी 3-4 हीट के बाद में कंसेप्शन आ जाते हैं। ऐसा बहुत कम रेयर होता है कि जो ये सारे प्रैक्टिस फॉलो करने के बाद जानवर कंसीव ना करे। अगर वो तब भी कंसीव नहीं करता तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एनिमल एजेड हो सकता है, या वो उसमें कई तरह की बीमारियां आ सकती हैं, उसके यूट्रस जो है उसके अंदर डिफेक्ट आ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनिमल कंसीव नहीं करता। बहरहाल आप यदि इन सब चीज़ों को जो स्टेप्स हमने बताए हैं उसको फॉलो करते हैं तो आपको अच्छा कंसेप्शन रेट मिलेगा। गर्मियों में भी आपके कंसेप्शन के चांसेस जो हैं वो थोड़ा सा बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, गर्मी में थोड़ा सा कंसेप्शन वैसे ही डाउन आ जाता है क्योंकि स्ट्रेस जानवरों में होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो होती हैं, तो कंसेप्शन रेट थोड़ा डाउन आता ही आता है। तो अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तो वो आपका जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।